से दिसंबर से ये 3 महीने वाकई बड़ा डैमेज करके गए, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, चाहे वो निफ्टी हो या फिर विभिन्न सेक्टर। इस डैमेज के बाद अब 2025 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लेसमेंट कैसी लग रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। और इसमें आप अगर मैं कहूँ तो बाज़ार का अगर 2025 का आउटलुक की जहाँ तक बात हो, 2025 वीरू मुझे लग रहा है कि काफ़ी चैलेंजिंग साल रहेगा, लेकिन काफ़ी मुझे लग रहा है प्रॉफिटेबल साल भी रहेगा। एक्चुअली 2024 भी ना ख़राब नहीं था। हम सिर्फ निफ्टी देखकर या पिछले 3 महीने का मूव देखकर अगर हम कह दें कि नहीं पिछला साल ख़राब था, मार्केट ने पिछले साल भी आपको बहुत बेहतरीन मौके दिए थे। आईपीओस की बाहर आई थी, शानदार रिटर्न्स आए थे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में। हाँ, साल की शुरुआत सीधा होगी अर्निंग सीजन से, और Q2 के खराब अर्निंग सीजन के बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि Q3 का अर्निंग सीजन भी मोर और लेस खराब ही रहने वाला है। तो उस वजह से ये हो सकता है कि हम शुरुआत करेंगे एक कॉशियस व्यू के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मार्केट में आप देखेंगे कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी रैली आ रही है ना, वहाँ पर सेलिंग आ जाती है, क्योंकि लोगों को रिस्क लग रहा है कि Q3 का अर्निंग सीजन भी खराब रहने वाला है। और ज़्यादातर एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि जैसा Q2 का अर्निंग सीजन था वैसा ही Q3 का भी अर्निंग सीजन रहेगा। और CY25 की पहली तिमाही जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर, अर्निंग सीजन तो है ही, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर मैं अभी भी मान रहा हूँ बजट है। अगर इस मार्केट को कोई एक चीज़ यहाँ से चेंज कर सकती है तो बजट है। अगर बजट में कुछ बिग बैंग अनाउंसमेंट आ जाए ना, फॉर एग्जांपल कुछ आप कह दें थोड़ा सा कि हम बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं, थोड़ा एक बार के लिए हम फिस्कल डेफिसिट पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, या फिर आप कह दें कि हम पीक इनकम टैक्स को कम कर रहे हैं, या जो सबसे लोअर तबका है उसका इनकम टैक्स आधा कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगा ना, वो स्टॉक मार्केट में जान भरेगा। मार्केट में इस समय देखिए शॉर्टिंग बहुत है, लेकिन मार्केट को ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर कहाँ से मिलेगा? अर्निंग सीजन से तो मिलना मुश्किल है, एटलीस्ट इस वाले अर्निंग सीजन में। तो फिर आपकी उम्मीदें बजट से होंगी। और जितने भी एक्सपर्ट से मैंने बात की है, उस दिन रामदेव सर भी हमारे ऑफिस में आए थे, हमारे स्टूडियो में, उन्होंने सबने यही कहा था कि अर्निंग्स के ग्रीन शूट्स आपको दिखाई देंगे Q4 में, और असली रिकवरी शुरू होगी FY26 के Q1 और Q2 में। और मार्केट एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है, तो Q2 में अगर असली अर्निंग्स आएंगी तो मार्केट Q4 Q1 से रैली करना शायद शुरू करेगा। और बहुत लोगों का ये मानना है, हमारी आप और मैं हम काफ़ी शो किए हमने, 10 से 12% का एक एक्सपेक्टेशन रखें इंडेक्स लेवल पर कि इतना आपको निफ्टी में रिटर्न्स मिलेगा। कई लोग तो ये भी मान रहे हैं कि उससे कम मिलेगा, लेकिन 10 से 12% की एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। 2024 में फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ काफ़ी वॉलेटाइल था। 2025 में इसका उल्टा होने के चांसेस हैं। 2025 में फर्स्ट हाफ शायद हो सकता है काफ़ी वॉलेटाइल हो, लेकिन सेकंड हाफ हो सकता है काफ़ी पॉजिटिव रहे 2025 मार्केट के लिए। ट्रेडर्स स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, दोनों तरफ की ट्रेड लें, परमा बुल या परमा बेयर ना बने। अगर टेक्सचर सेल ऑन रैली का है तो सेल ऑन रैली करें, बाय ऑन डिप्स का है तो बाय ऑन डिप्स करें, दोनों है तो दोनों करें। अगर एकदम वॉलेटाइल मार्केट है तो ट्रेड ना करें, वो भी एक डिसीजन होगा। इन्वेस्टर्स वो एक फॉर्मूला जो है हमारा सिप और डिप, उसको याद रखें। मैं इंडिया मार्केट पर अगर आप मुझे 10 साल का व्यू पूछेंगे तो मैं बहुत बुलिश हूँ। और एक और चीज़ बताऊँ, मैं पर्सनली जैसे मैं खुद जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, पिछले 3 महीने में मैंने अपने इन्वेस्टमेंट में 1% भी कमी नहीं की, उल्टा और काफ़ी ऐड ही किया है। तो यही मैं लोगों को कहूँगा कि ये समय आपको मौके मिल रहे हैं अपने पोजीशंस को, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस को ऐड करने के लिए। और जहाँ तक इंडेक्स की बात है, करीब 12 से 13% की रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखें, ये मोटे तौर पे इसका क्रक्स था। और बाकी अगर आप देखें, बात आपने सुनी। अब इंडेक्स से हट के अनुज अगर हम अपने एक पोर्टफोलियो की प्लेसमेंट देखें, लेट्स एज्यूम, ये हम मानते हैं कि मैं अब आज की तारीख से ये एक पोर्टफोलियो